जिन्ना के सपनों का देश पाकिस्तान इन दिनों एक रोटी को मोहताज है। ना रोजगार है, ना विकास है। सवाल ये कि जनता का बेड़ा पार कैसे होगा। यही वजह है कि इन दिनों खाने तक के लाले पड़े हुए हैं पाकिस्तान में। रिपोर्ट देखिए इस पर एक। पाकिस्तान के दोस्त तालिबान ने दिया तगड़ा झटका। सीमा मूल्यांकन में पीओके को नहीं माना पाकिस्तान का हिस्सा। पीओके पर तालिबान का पाकिस्तान को करारा तमाचा। तालिबान ने माना पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा। क्या पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है पीओके? पीओके पर जो स्टैंड हिंदुस्तान का है वही स्टैंड अब तालिबान का है। यही वजह है कि पाकिस्तान घिरता जा रहा है। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को बहुत जोर का झटका दिया। तालिबान पीओके पर पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानता। अफगानिस्तान जिस तालिबान की सरकार बनते ही पाकिस्तान में खुशी मनाई गई थी, वही तालिबान अब पाकिस्तान को आंख दिखाने लगा है। पाकिस्तान पीओके पर अपना हक जताता था और पूरे कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राग अलापता है, लेकिन उसी के पड़ोसी देश अफगानिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानता। दरअसल अफगानिस्तान ने 3 दशक बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को निर्धारित किया है। अब सीमा मूल्यांकन को लेकर सरकार के बयान से साफ है कि वो आधिकारिक तौर पर पीओके को पाकिस्तान का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है। 3 दशक बाद सीमाओं का निर्धारण किया। ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की सीमा तय की। अफगानिस्तान ने पीओके को भारत का हिस्सा माना। मतलब यह है कि पीओके को लेकर जो स्टैंड भारत का रहा है वही स्टैंड अफगानिस्तान का भी है। अफगानिस्तान से आई इस खबर से शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ गई है, क्योंकि एक के बाद एक पाकिस्तान कश्मीर पर अकेला पड़ता जा रहा है। पहले से ही पीओके खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में जबरदस्त विरोध झेल रहे पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने जबरदस्त झटका दिया है। माना जा रहा है कि मजहब और दहशत के पहिए पर मुल्क की रेलगाड़ी दौड़ाने वाला पाकिस्तान का जल्द तीसरा टुकड़ा होने वाला है। ड्रैगन के कर्जे के दलदल में बुरी तरह फंस चुका पाकिस्तान अब चौतरफा घिर गया है। जिन्ना के सपनों के पाकिस्तान को सबसे ताजा जख्म मिल रहा है। उसके एक और पड़ोसी अफगानिस्तान ने पीओके पर पाकिस्तान के दावे को मानने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान के इस ऐलान के बाद से पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर और आईएसआई कैंप में खलबली मची हुई है। पीओके पर 3 फ्रंट से पहले ही घिर चुकी शहबाज एंड कंपनी अब इस नए ऐलान के बाद पूरी तरह से बैकफुट पर है। अब यहाँ समझना बेहद जरूरी है कि कैसे जिन्ना लैंड पीओके के चक्रव्यूह में खुद ही बुरी तरह फंस गया है। पहला फ्रंट, पीओके पर पाकिस्तान के दावे से अफगानिस्तान का इनकार। दूसरा फ्रंट, पीओके में लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ जारी स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। तीसरा फ्रंट, पीओके में पाकिस्तान सेना के खिलाफ एक्टिव और मजबूत होता टीटीपी, जिसकी तस्दीक वहां हाल ही में हुए आतंकी हमलों से हुई है। चौथा फ्रंट, पीओके को लेकर भारत का स्टैंड और दुनिया के ताकतवर देशों का साथ। दरअसल पीओके में पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस वहां के लोगों पर बर्बरता करती है। हाल ही में पाकिस्तान सेना की फायरिंग और बन्नू इलाके में कई नागरिक मारे गए थे, जिससे पूरे पीओके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और पीओके की आवाम आजादी की मांग कर रही है। पीओके की आवाम की आवाज को दबाने के लिए सेना मजलूम की जान भी ले रही है। यही वजह है कि लोग भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ऊपर से पड़ोसी देशों का रवैया पाकिस्तान के लिए चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, जिन्ना के सपनों का देश पाकिस्तान, जहां परिस्थितियां बहुत ज्यादा बुरी हैं। खाने के लिए लोग मोहताज हैं, ना रोजगार है, ना विकास है। परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। लोगों में अपनी ही सरकार के प्रति, आर्मी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराजगी भी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान कंगाल, महंगाई से बहुत बेहाल। कंगाली की राह पर खस्ता हाल पाकिस्तान। महंगाई से पाकिस्तानी जनता का बुरा हाल। आसमान पर महंगाई, जीरो हुई कमाई।
पाकिस्तान में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक एक रोटी के लिए आवाम जंग लड़ रही है। भुखमरी चरम पर है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है, जिससे आवाम का जीना दुश्वार हो गया है। अब जनता शहबाज के खिलाफ खुलकर बोल रही है। खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। आटा और रोटी इतनी महंगी हो गई है कि आम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। परिवार को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन नेता हैं जो मजे ले रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह कोहराम मचा हुआ है। महंगाई की मार से तराहिमाम मचा हुआ है। कंगाल पाकिस्तान के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई पहले ही सातवें आसमान पर थी कि अब रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में इजाफा होने से एक बार फिर महंगाई ने पाकिस्तानी आवाम की जेब पर फिर से डाका डाल रखा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी चीन के कर्ज तले दबी जा रही है। सरकार को IMF के सामने भीख मांगनी पड़ रही है। IMF की शर्तें इतनी मुश्किल हैं कि शहबाज सरकार को मानना बहुत कठिन काम लग रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रैल में ही एक रिपोर्ट जारी की थी। वहीं कई बड़ी एजेंसियों ने GDP ग्रोथ कम रहने का भी अनुमान जताया है।